क्या सुपरमैन मरने वाला है? ये मैं नहीं कह रहा, ये हमें बताया गया है उस कॉमिक में जिसने इंस्पायर किया है जेम्स गन के सुपरमैन को। और मैं बात कर रहा हूँ ऑल स्टार सुपरमैन कॉमिक की। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या पता चल सकता है इस कॉमिक से। ऑल स्टार सुपरमैन एक 12 इशूज़ की कॉमिक सीरीज थी जो 2005 से लेकर 2008 तक चली। ये सीरीज रिवॉल्व करती है एक ऐसे सुपरमैन के अराउंड जो मरने वाला होता है, और उसे मारने वाली चीज़ क्रिप्टोनाइट नहीं, इनफैक्ट वो चीज़ होती है जिसने क्लार्क केंट को सुपरमैन बनाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे सन की। ये सब हो पाया तब जब लेक्स लूथर ने चाल चल के सुपरमैन को ओवर एक्सपोज कर दिया सोलर रेडिएशन से। इस वजह से सुपरमैन के सेल्स ओवर पावर्ड हो गए, लेकिन एक कैच के साथ कि वो ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रह पाएगा। अपनी मौत को पास देख के सुपरमैन एक प्लान बनाता है और उसे नाम देता है द 12 लेबर्स ऑफ सुपरमैन, जिसमें वो सारे काम करता है जिससे ह्यूमंस को मदद मिले। ये सही में दिखाता है कि सुपरमैन को अपनी मौत की चिंता नहीं, बल्कि उसके जाने के बाद अर्थ का क्या होगा उसे उसकी चिंता है। सीरीज के लास्ट में सुपरमैन मरता है और वो बनता है एक सोलर कॉन्शियसनेस जो रहता है सन के हार्ट में। वहां हम उसे देखते हैं एक मशीन रिपेयर करते हुए जो सन को जिंदा रखे। अब अगर हम मूवी के ट्रेलर को इस कॉमिक सीरीज से कंपेयर करें तो हमें काफी सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी। तो चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। मूवी के सुपरमैन का लुक एंड क्लोथ्स सीधे सीधे इंस्पायर्ड है ऑल स्टार सुपरमैन के लुक से, एंड इन दोनों ही वर्जन्स में हमारा सुपरमैन इनविंसिबल नहीं होता। जेम्स गन ने खुद बताया कि उनका सुपरमैन जैक स्नाइडर के सुपरमैन से बिल्कुल अलग है। जहाँ जैक स्नाइडर के सुपरमैन को एक गॉड दिखाया गया, वहीं जेम्स गन के सुपरमैन को पूरे ट्रेलर में ऑलरेडी काफी बार पिटते हुए दिखा दिया है। कॉमिक के सुपरमैन और मूवी के सुपरमैन में हमें एक और चीज कॉमन दिखती है, उनकी काइंडनेस। सुपरमैन को सुपरमैन उसकी पावर्स नहीं बल्कि उसकी ह्यूमैनिटी और सारे लिविंग क्रिएचर्स के लिए उसका प्यार बनाता है। मूवी के ट्रेलर्स में हमें दिखाया गया है कि सुपरमैन कितना इमोशनली अटैच्ड है अपने रोबोट्स से। ऑल स्टार सुपरमैन कॉमिक में भी हमें काफी सीन्स मिलते हैं इन रोबोट्स के, जहां पे पर्टिकुलरली ये सीन तो हमें सीधा कॉमिक बुक से उठाया हुआ दिख ही जाता है। मूवी में हम देख सकते हैं सुपरमैन को एक बड़े मॉन्स्टर से लड़ते हुए। सेम एक सीन हमें कॉमिक में भी दिखता है, जहां एक काइजू तो नहीं बट कुछ रेप्टिलियन क्रिएचर जरूर दिखते हैं। कॉमिक में हमें बताया जाता है कि ये मॉन्स्टर्स आते हैं अर्थ के सेंटर से। अब हमें ये तो मानना पड़ेगा कि अभी तक ट्रेलर में क्लार्क केंट के जितने सीन्स भी हमें दिखाए गए हैं उसमें डेविड कॉर्नस्वेट ने काफी अच्छी एक्टिंग करी है। उन्हें देखते किसी को भी एक पल के लिए ऐसा डाउट तो जरूर लगा होगा कि क्या सुपरमैन और क्लार्क केंट एक ही एक्टर ने प्ले किया है। मूवी में क्लार्क केंट को एक बहुत ही क्लमजी सा इंसान दिखाया गया है और कॉमिक्स में भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। ट्रेलर में क्लार्क केंट का उसके फादर के साथ एक बहुत ही प्यारा रिलेशन हमें देखने को मिला है, और अगर हम इसे कंपेयर करें कॉमिक से तो उसमें भी हमें ऐसा ही रिलेशनशिप देखने को मिलता है। कॉमिक में क्लार्क केंट अपने पिता को खो देता है, और अगर जेम्स गन अपने सोर्स मटेरियल के साथ जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि हमें जोनाथन केंट पहली और आखिरी बारी देखने को मिले इस डीसी यूनिवर्स में। जेम्स गन ने एक बहुत बड़ा दांव खेला इस मूवी में क्रिप्टो को दिखा के। इससे क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि वो इस बार सिर्फ सुपरमैन के फैंस को ही नहीं बल्कि अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं फैमिली ऑडियंस को भी। और मुझे भी पर्सनली ट्रेलर में वो सीन्स अभी तक बेस्ट लगे जिसमें क्रिप्टो को दिखाया गया है। कॉमिक्स में भी हमें क्रिप्टो बार बार दिखता है सुपरमैन के साथ खेलते हुए। हमें अब ये तो पता है कि क्रिप्टो कितना पावरफुल है, बस कॉमिक से अगर ये एक सीन हमें दिखा दिया जाए तो मजा ही आ जाए, जहाँ सुपरमैन फेच खेलता है क्रिप्टो के साथ और वहाँ वो कोई छोटी सी स्टिक नहीं बल्कि एक पूरा पेड़ फेंकता है। मूवी के प्रमोशनल इमेज में हमें बैकग्राउंड में कुछ दिखता है। अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उससे तो यही पता लगता है कि ये है द टायरेंट सन सोलारिस। कॉमिक में भी हमें सुपरमैन और सोलारिस के बीच एक फाइट देखने को मिलती है, जहां सुपरमैन सोलारिस को हरा देता है। तो क्या सुपरमैन मरेगा जैसे कॉमिक में दिखाया गया है? अभी तक हमने ट्रेलर में जो भी देखा
इससे तो यही कंक्लूजन निकलता है कि नहीं, मूवी के मेकर्स ने कॉमिक से काफी इंस्पिरेशन ली है, बट वो हमें दिखती है सुपरमैन के एटीट्यूड और मूवी की सिनेमेटोग्राफी में। डीसी के फैंस काफी टाइम से बोल रहे हैं कि हमें डार्क मूवीज नहीं बल्कि कुछ लाइट टोन देखना है, और जेम्स गन, जिन्हें हम जानते ही हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की वाइब्रेंट और इमोशनल ट्रिलॉजी के लिए, उन्होंने ये सीमेंट कर दिया है कि अब डीसी की मूवीज एक ऑल ओवर सिनेमैटिक पैकेज देंगी जहां कैरेक्टर डेप्थ, कॉमेडी, एक्शन और कलर्स का काफी यूज होगा। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।